स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,05,988 के पार, अब तक 3,217 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,05,988 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 62,645 हैं, जिसमें से अभी तक 3,217 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 42,765 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,24,223 लोगों की जान गई, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 48,66,053 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 27,47,078 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 18,54,114 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, और भी बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इन खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। मोदी सरकार ने वापस लिया लॉकडाउन में पूरी सैलरी देने का निर्देश। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का अपना पुराना निर्देश वापस ले लिया है। यानी अब कंपनियां इसके लिए बाध्य नहीं होगी कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी दे। इस कदम से कंपनी और उद्योग जगत को राहत मिली है, लेकिन कामगारों को झटका लगा है। गौरतलब है कि गृह सचिव अजय भल्ला ने लॉकडाउन लगाए जाने के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को जारी दिशा निर्देश में सभी कंपनियां व अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि सरकार लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न दे पाने वाली कंपनियों पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करें। कोरोना के मुआवजे के तौर पर $2 बिलियन देगा चीन, शी जिनपिंग का ऐलान। जी आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया भर के देशों को $2 बिलियन की रकम यानी 15,166 करोड़ रुपए की रकम देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये रकम 2 सालों के दौरान दी जाएगी। $2 बिलियन चीन कोरोना महामारी से जूझ रहे देशों को देगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चीन ने इसकी घोषणा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग को संबोधित किया। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चीन से ही फैला है। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि अगर कोरोना की वैक्सीन बन जाती है तो पूरी दुनिया की जनता का ख्याल रखने के लिए सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। चीन में कुछ कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन को खोजने में लगी है। पूरी दुनिया को बचा लेगा भारत, कोरोना की दवा खोज ली पुणे की कंपनी। जी आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए जहां दुनिया भर की कंपनियां वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं पुणे आधारित फार्मा कंपनी नोवलिड ने कोविड-19 के इलाज में कारगर दवा बनाने का दावा किया है। नोवलिड का कहना है कि 2,200 दवाओं पर रिसर्च के बाद उसके वैज्ञानिकों की टीम ने 3 ऐसी दवाएं खोजी हैं, जिनके जरिए कोरोना मरीजों का उपचार किया जा सकता है। कंपनी ने इन दवाओं का ट्रायल मरीजों पर करने की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मांगी है। नोवलिड फार्मा के वैज्ञानिक सुप्रीत देशपांडे ने बताया कि हमने 2,200 दवाओं पर रिसर्च किया। इसके बाद उनमें से 42 दवाएं अलग की गई है। इनमें से कोरोना का संक्रमण कम करने में 3 दवाएं सबसे कारगर पाई गई। उन्होंने कहा कि दवा का नाम खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह जरूर बताया कि इनमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शामिल नहीं है। देशपांडे ने कहा कि उचित समय पर दवा के नाम की घोषणा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी कुछ दवाओं का परीक्षण किया जाएगा। WHO पता लगाना चाहता है कि कौन सी दवा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी असरदार है। WHO भारत में भी कम से कम 1,500 मरीजों पर ट्रायल करेगा।
इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 100 देशों के मरीजों पर परीक्षण होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से WHO के ट्रायल के लिए मरीजों का चयन किया जा रहा है। ICMR सूत्रों के अनुसार WHO के ट्रायल में 9 हॉस्पिटल शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की WHO को चेतावनी, कोरोना से बने हालातों में अगर 30 दिनों में नहीं हुआ सुधार तो। जी आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है। उन्होंने लिखा कि 30 दिनों में कोरोना से उत्पन्न हालातों के अंदर बड़े बदलाव की डेडलाइन दी है। ऐसा न करने पर आपको दी जा रही फंडिंग स्थायी रूप से फ्रीज कर दी जाएगी और अमेरिका संगठन का सदस्य बने रहने पर भी दोबारा विचार करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के डायरेक्टर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने WHO को की जाने वाली फंडिंग को लेकर चेतावनी दी है। अपने पत्र में डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के डायरेक्टर से कोरोना से उत्पन्न हालातों में 30 दिनों के अंदर बड़े बदलाव की डेडलाइन दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को चेतावनी दी है कि अगर 30 दिनों के अंदर जारी हालातों में कोई बड़े सुधार देखने को नहीं मिले तो वह विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिए जाने वाले फंड को स्थायी रूप से बंद कर देंगे और अमेरिका WHO का सदस्य बने रहे पर भी पुनर्विचार करेगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस वायरस को लेकर चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर हमलावर हो रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को इस वायरस की गंभीरता से पहले अवगत नहीं कराया, जिसके चलते दुनिया भर को इस महामारी ने अपनी आगोश में ले लिया है। वहीं अमेरिका ने भी दिसंबर में फैले इस वायरस पर WHO की रिपोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा किया और लगातार सामने आ रही रिपोर्टों को नजरअंदाज किया, जिसके चलते देश में ये हालत उत्पन्न हो गए। विदेश से लौटेंगे 2000 प्रवासी राजस्थानी। अब हर यात्री को 14 दिन रखा जाएगा क्वारंटीन। शहर के चुनिंदा होटल्स को किया गया चिन्हित। जी आपको बता दें कि विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानी 22 मई से जयपुर पहुंचना शुरू होंगे। 22 मई से 1 जून तक कुल 13 फ्लाइट जयपुर आएंगी, जिनमें करीब 2000 प्रवासी राजस्थानी लौटेंगे। किस तरह की एयरपोर्ट पर व्यवस्था रहेगी और कैसे संक्रमण से मुक्त प्रवासी राजस्थानी होंगे, इस बार 22 मई से जब जयपुर एयरपोर्ट फ्लाइट संचालन के लिए शुरू होगा, तब मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता होगी। अब एयरपोर्ट पर मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अधिक सतर्कता से की जाएगी। 13 फ्लाइट्स आएंगी जयपुर। 22 मई को लंदन से पहली फ्लाइट दोपहर 1:40 बजे जयपुर पहुंचेगी। इसमें करीब 150 प्रवासी राजस्थानी जयपुर आएंगे। इसके बाद 1 जून तक कुल 13 फ्लाइट से करीब 2000 प्रवासी राजस्थानी विदेशों से जयपुर लौटेंगे। ब्रिटेन, कनाडा, रूस, कजाकिस्तान, फिलीपींस, किर्गिस्तान, जॉर्जिया आदि देशों से प्रवासी राजस्थानी जयपुर आएंगे। एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही यात्रियों की सुरक्षा घेरे में ले लिया जाएगा। सभी यात्रियों की पहुंचते ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन यात्रियों में कोरोना वायरस के संभावित लक्षण दिखाई देंगे, उन्हें तुरंत ही अलग करते हुए डेडिकेटेड कोविड-19 केयर सेंटर ले जाया जाएगा। बचे हुए यात्री को 20-20 ग्रुप में रखते हुए थर्मल स्क्रीनिंग और अन्य जांच की जाएगी। यात्रियों के सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के आधार पर उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप और राज कोविड इनोफ ऐप डाउनलोड करने को कहा जाएगा। पाकिस्तान चीन की आएगी सामत। उत्तर और पश्चिमी सीमा क्षेत्र में 450 लड़ाकू विमान तैनात करेगी वायुसेना। जी आपको बता दें कि देश के उत्तर और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में दुश्मनों से रक्षा के लिए भारतीय वायुसेना भविष्य में बड़े कदम उठाने के लिए काम कर रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने जानकारी दी कि वायुसेना भविष्य में देश के उत्तर और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में तैनाती के लिए 450 लड़ाकू विमान की खरीद करेगी। इसमें 36 राफेल भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के इस कदम से पाकिस्तान और चीन को भारत पर निगाह डालने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना की ओर से खरीदे जा रहे इन 450 लड़ाकू विमानों में 36 राफेल, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और 200 से अधिक प्रकार के हल्के लड़ाकू विमान शामिल हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं।
अगले 24 घंटों के दौरान तटीय ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से सटे समुद्री क्षेत्रों तथा उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी में उथल-पुथल मची रहेगी। केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें जारी रहेंगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक ओडिशा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप दिखाई दे सकता है। तालिबान ने पाकिस्तान का पक्ष लेने से किया इनकार, कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मामला। जी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तालिबान से जुड़े फर्जी ट्वीट वायरल होने के बाद अब तालिबान ने स्पष्ट किया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और वे पाकिस्तान के गजवा-ए-हिंद या भारत के खिलाफ किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। तालिबान राजनीतिक कार्यालय के दोहा प्रवक्ता सुहेल शाही ने एक ट्वीट में कहा, भारत के बारे में मीडिया में जो बयान प्रसारित किया गया है वह इस्लामिक अमीरात से संबंधित नहीं है। पड़ोसी राज्यों के बारे में इस्लामिक अमीरात की नीति बहुत स्पष्ट है कि हम उनके घरेलू मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करते। तो दोस्तों, आज की ताजा खबरें यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन महत्वपूर्ण खबरों से काफी जानकारी मिली होगी। हम आपसे इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी इसी प्रकार की रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।